ओके, सो पहले आपने वो जो दिए गए हुए हैं वैल्यूज़ 3 और 3.5 उनको आपने y इज़ इक्वल्स टू kx करना है, तो y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर उससे आपको k मिल जाएगा और फिर आपने k की अब आपका जो न्यू फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर उसको आपने यूज़ करना है दूसरों फाइंड करने में। गुड, यस एग्जैक्टली। सो फिर हम इसी में x की वैल्यू पुट करती जाओगी तो आपके पास y वैल्यू आते जाएगा। गुड। अच्छा, लास्ट टाइम वी डिड अप टू क्वेश्चन नंबर 12, so today we will start from question number 13. Okay, so the question is, read this question. The pressure P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature, T Kelvin, where T equals 10, P equals 25. Part 1. Find an equation connecting P and T. Okay, so statement is given to you that P is directly proportional to temperature. Okay, P means pressure. The unit of pressure is Pascal. Okay, and the unit of temperature is Kelvin. Okay, so P is directly proportional to Q, so we will write it like this: P is directly proportional to T. उसके बाद हमारे पास दोनों गिवन भी हैं, तो ये भी उसी तरह इजी है। ओके, लाइक P विल बी इक्वल टू KT, where K is the constant of proportionality. K की जगह आप C अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकती हो, लाइक constant of proportionality. ओके, आपकी मर्जी है, बट मोस्टली इन बुक्स K is given to you. ओके, K they use K for constant of proportionality, बट आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, बट आपने फिर यहाँ पे मेंशन भी करना है constant of proportionality like this. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी आप होपफुली यू विल डू दिस पार्ट सेकंड भी होपफुली यू विल डू दिस, क्योंकि P जस्ट आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू 12, ये भी आप कर लोगी। ग्राफ को किस तरह ड्रा करना है ये आप थोड़ा सा मुझे डेमो दे दो। ग्राफ को आपने पहले y एक्सिस बनानी है, फिर आपने x एक्सिस बनानी है और फिर आपने वैल्यूज लेनी है। कौन सी वैल्यूज लेनी है? दिस विल बी P एंड दिस विल बी T। ओके, सो K वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो K वैल्यू आपका क्या जाएगा, T 10 है तो P 25, तो आपका K जो है वो 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। सो आपका इक्वेशन इस तरह बन जाएगा। यस, आपका ये इक्वेशन ओके, सो आपने इसको प्लॉट करना है। वेट 5/2 बन जाएगा। ओके, तो आपने फिर इसी इक्वेशन को यूज़ करने और ग्राफ में इस तरह वैल्यूज पुट अप करने, लाइक this will be 0, this will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आपने फिर देखना है, तो 5/6 टाइम्स 0 तो 0 आएगा। if t is equal to 1 तो यहाँ पे पुट करने तो 5 डिवाइड बाई 2 आएगा, दैट्स इक्वल टू 2.5, तो 2.5 लेट से यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। if t is equal to 2 तो फिर आपका P 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपने फिर if t is equal to 3 तो फिर आपका P क्या होगा, तो इसमें 3 पुट कर लो इंस्टेड ऑफ T, तो ये आपके 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 7.5, तो ये यहाँ पे आएगा इस तरह। इसी तरह आपने फिर लाइन को ड्रॉ करना है। वैसे रानिया, जो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। ओके, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लाइक ये इक्वेशन आपका कुछ इस तरह नहीं है कि 5 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर या टी क्यूब, अगर स्क्वायर होगा क्यूब होगा तो फिर वो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन एंड द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन है, ओके, और लीनियर इक्वेशन को किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है, लीनियर इक्वेशन में कोई पावर नहीं होता, ओके, पावर 1 1 होते हैं, ओके,
So this is the linear equation, and the graph of linear equation will always be straight line. जब भी आपके सामने इक्वेशन आ जाए, ओके, एंड दैट इज लीनियर, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा. एंड फॉर स्ट्रेट लाइन यू विल नीड ओनली 2 पॉइंट्स. ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपका एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया, सो these 2 points आर नेसेसरी फॉर ड्राइंग दी स्ट्रेट लाइन्स. ओके, लाइक आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह बनेगा. सो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपने t की वैल्यू जस्ट 2 टाइम पुट कर लो. एक तो 0 हमने पुट के लिए तो वो यहाँ पे आ गया, एक 1 पुट के लिए तो वो 2.5 आ गया. तो ये दोनों पॉइंट्स इनफ है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने. बस आपने रूलर रखने और इसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने. ओके, सो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ हैं. अगर ये नॉन लीनियर इक्वेशन होता लाइक दिस, तो फिर इसके लिए आपको ज़्यादा पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे. यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर दैट्स विल नॉट वर्क ओवर हेयर. ओके, क्योंकि इसका कर्व क्या आएगा, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या आएगा, इसका ग्राफ आपका कर्व आएगा, और कर्व को हम 2 पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते. लाइक एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह आएगा. तो इस तरह के ग्राफ हम 2 पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते. दिस इज़ फॉर नॉन लीनियर. तो नॉन लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, दैट इज़ कर्व लाइन. तो कर्व लाइन को हम सिर्फ 2 पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते. यू विल नीड मोर एज मच एज पॉसिबल. आपने जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं तो उतना बेस्ट ग्राफ आपका बनेगा इन नॉन लीनियर केस में. लीनियर के केस में आपने यू विल नीड ओनली 2 पॉइंट्स. गॉट इट? और स्टिल यू हैव कंफ्यूजन? I got it. ओके, गुड. अच्छा, तो ग्राफ को आपने इस तरह ड्रॉ करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. Hopefully you will do this question. This will be your homework. Okay, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है. इसको अपने साथ नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 15. Read this question. So we're not supposed to do advanced level. Okay. So स्कूल में कितना कवर किया उन्होंने? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए ये वाला? अभी आज हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 1A. ओके, ओके. अच्छा, अब हम नॉन लीनियर की तरफ आ जाते हैं. ओके, अभी तक हम लीनियर ग्राफ को पढ़ रहे थे, लाइक स्ट्रेट लाइंस को पढ़ रहे थे. यहाँ पे देख लो इस इक्वेशन को. तो ये इक्वेशन यू विल नीड टू टेल मी दैट either this equation is a linear equation or non-linear equation. The equation is y is equal to 3x square. So is it linear or non-linear? Non-linear. Yeah, this is non-linear क्योंकि यहाँ पे square हो रहा है. अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर ये आपका linear equation था. But this is square, so that's why this will be non-linear equation. Okay, ओके. क्यूब आ जाए, 4th रूट आ जाए, 5th आ जाए तो वो नॉन लीनियर में आता है. इस तरह स्क्वायर रूट भी आ जाए तो वो भी आपका नॉन लीनियर आता है. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे देख लो. तो इसका ग्राफ भी लास्ट टाइम अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने डिस्कस किया है कि नॉन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. ओके, सो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ नहीं है. यहाँ पे देख लो, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. व्हाई नॉट स्ट्रेट लाइन ग्राफ? बिकॉज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ इज नॉन लीनियर. इफ द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ इज लीनियर देन दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ओके, बिकॉज फॉर लीनियर इक्वेशन the graph will always be a straight line.
तो इसके लिए हमें अभी 2 पॉइंट्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस ग्राफ. ओके, यू विल नीड टू टेक 2 पॉइंट्स, यू विल नीड टू टेक 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स. जितना ज़्यादा पॉइंट्स आप लोगी उतना बेस्ट ग्राफ आपका बनेगा. ओके, सो एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स आप ले लिया करो. दैट्स विल बी इनफ. ओके, प्रैक्टिस नाउ. For each of the following equations, state the two variables which are directly proportional to each other and explain your answer. Part A, y is equal to 6x square. So this is linear or non-linear? Non-linear. Good. This is non-linear. So we will need to draw the graph. ओके, ग्राफ हमने ड्रा नहीं करना, हमने जस्ट स्ट्रेट करना है कि ये दो वेरिएबल्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. तो हमने अभी देखना है कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं. सो लेट्स ड्रा ए टेबल. दिस इज x, दिस इज y. इक्वेशन इज y is equal to 6x square. So if x is equal to 0, then y will be equal to 0. If x is equal to 1, then y will be equal to 6. If x is equal to 2, then y will be equal to 24. If x is equal to 3, then y will be equal to 54. If x is equal to 4, then y will be equal to 16 times 6. So 16 times 6 will be equal to 96. So यहाँ पे देख लो, if you increase the x value, तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. If you increase the x value, तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. Yes. So if you increase the x value, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? Increase. इंक्रीज हो रही है. गुड, यस. सो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन. Direct relation. Yeah, this is a direct relation. Okay, as you are increasing x value, then y value is also increasing. So उन्होंने क्या कहा, state the two variables which are directly proportional to each other and explain your answer. So this is the explanation. Okay. Okay, ये ग्राफ ये भी आपने इस तरह ड्रॉ करना है. Okay, like for this part, what you will do, your y value will be equal to x3. Instead of, what is the value of square root? Rania, what is the value of square root? This square root. I think I forgot. Okay, this is the value of this square root is 1 divided by 2. Okay. So instead, yeah. So instead of this square root, I will write 1 divided by 2. Then equal sign आ जाएगा यहाँ पे, and x cube. This is the question. Okay, x cube. Okay, so अब मैंने क्या करना है, here 1 divided by 2. So मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. ओके, और यहाँ पे भी 3 divided by 2. तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड पे वट एवर यू डू, देन यू विल डू द सेम ऑन द इक्वल ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 ओवर हियर, सो सेम आई विल मल्टीप्लाई 2 ओवर हियर एज वेल. सो दिस विल बी y, this 2 will cancel out by this 2, so your y will be equal to x की पावर 3 times 2 is 6. So this will be the final answer. Sorry, this will be like y will be equal to x की पावर 6. Then आपने क्या करना है,
इसी तरह टेबल ड्रा करना है. So if x is equal to 0, y will be equal to 0. If x is equal to 1, then y will be equal to 1. If x is equal to 2, then y will be equal to 64. If x is equal to 3, then y will be equal to 729. So if you increase the x value, then y value is also going to increase. Okay, so you can say that your y is directly proportional to x की power 6. Okay, got it? Yes. Okay. अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं. Exercise 1b. Question number 1. If x is directly proportional to y cube, this is given to us. If x is directly proportional to y cube and x is equal to 32 when y is equal to 2. So x will be equal to 32 when y is equal to. Find an equation connecting x and y. So this will be x will be equal to k into y cube. So we need to find the value of k. So x is equal to 32 when y is equal to 2. So this will be, so x will be equal to 4y cube. This will be the answer of first part. Find the value of x when y is equal to 6. So ये भी easy है. You will need to just substitute the value of y. 6 की power 3 times 4. So 864. This will be the answer of second part. Third part is calculate the value of y when x is equal to 108. So you will use this equation again. Your y will be equal to x. This is y cube. Y cube will be equal to x divided by 4. So this is x is 108. So this will be equal to 108 divided by 4. So your y cube will be equal to 4 times 108 divided by 2. So divided by 4. 4 times 2 is 8. 4 times 7 is 28. Okay, so 27. So 27 will come over here. अब हमने क्या करना है? हमने this is 3 and the question is find the value of y. Okay, so what I will do it like this: 3 times 1 divided by 3. So whatever you do on the left side of an equation, you will do the same on the right side of this equation. So this 3 will cancel by this 3. So here you will get y, and here you will get 27 1 divided by 3. So can I write it like this: 3 की power 3. Instead of 27 I will write 3 की power 3, और ये 1 divided by 3 यहाँ पे आ जाएगा. 1 divided by 3, because 3 की power 3, that's equal to 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. So this 3 will cancel by this 3. So your y value will be equal to 3. So this will be your final answer. Got it? Yes. Okay. Next part is draw the graph of x against y cube. Okay, graph of x against y cube, not y. Okay, so x is equal to 4y cube. Okay, this is the equation.
अच्छा, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब। सो ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि उन्होंने हमें y क्यूब का कहा है। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह होगा इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व आएगा, या क्या आएगा? Straight line? वाई? No, not a straight line, because it isn't a linear equation. Draw the graph of x against y cube, so y cube will come over here and x will come over here. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ किस तरह बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, x is equal to 4y cube. This was the statement. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा कि ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब, तो y क्यूब आपके यहाँ पे आएगा, x आपके यहाँ पे आएगा। तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो फिर आपका y क्यूब ये भी 0 होगा। ओके, इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो फिर आपका y क्यूब किस तरह आएगा? दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 4 क्यूब रूट आएगा। तो ये इस तरह कुछ कर्व से बनेंगे। एक्चुअली इस इक्वेशन को आपने फिर इस तरह लिखना है कि x डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू वाई क्यूब। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे भी आपने 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई करना है। सो दिस 3 विल कैंसल बाई दिस 3, सो योर y विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। सो ये इक्वेशन बनेगा। तो इसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है एंड यहाँ पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इफ x इज इक्वल टू 0 देन y विल बी इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y विल बी इक्वल टू if x is equal to 0 then y will be equal to 0, if x is equal to 1 then y will be equal to 0.62, if x is equal to 2 then y will be equal to 0.79, if x is equal to 3 then y will be equal to 0.9, if x is equal to 4 then y will be equal to 1। तो ये कर्व आपका यहाँ पे दिस विल बी 0 1 2 3 4। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y भी 0 होगा, इफ x इज इक्वल टू 1 तो y आपका 0.62 आएगा। तो 0.62 लेट्स से यहाँ पे, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0। सो इफ x इज इक्वल टू 1 तो y आपका 0.6 आएगा, तो यहाँ पे आएगा। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y आपका 0.7 पे आएगा, 3 पे 0.9 पे आएगा, 4 पे 1 पे आएगा। तो ये कर्व आपका कुछ इस तरह बनेगा।
इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। ग्राफ पेपर पे आप ड्रा कर लो तो वो एक कर्व आएगा इस तरह। यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, सो ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। सही है। अच्छा, आपको कॉपी में ये क्वेश्चन करवाए हैं उन्होंने, लाइक कोई होमवर्क या आपने नोटिंग की है, नोट डाउन किए हैं अपने कॉपी में, या नहीं। उन्होंने ग्राफ ड्रा किया था? ओ जी, ग्राफ किया था। तो ग्राफ ग्राफ उन्होंने काट रखे हैं। जी, याद है आपको जी, उन्होंने क्या कहा था ग्राफ के बारे में? उन्होंने बस दोबारा से एक्सप्लेन किया था कैसे करना है, और फिर उन्होंने कहा था कि आप कॉपी में अपने करें। ओके, तो कॉपी में आपने ग्राफ ड्रा किया था? जी। तो आपने y अगेंस्ट x लिया था या इस तरह क्यूब के साथ लिया था, x अगेंस्ट क्यूब? अभी हमने एक्सरसाइज 1B नहीं की। उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे? नहीं। अच्छा, एक्सरसाइज 1B आप लोगों ने नहीं किया अभी? नहीं, अच्छा, आप कह रही थी हमने कवर कर लिया 1B, सो दैट्स व्हाई। वो मैंने कहा था कि हमने एक्सरसाइज 1A ख़त्म कर लिया आज। ओके ओके, 1A आप लोगों ने ख़त्म कर लिया, सो 1B कल करेंगे टीचर आपकी, राइट? जी। अच्छा, तो यहाँ पे टीचर, यहाँ पे दो वेज आते हैं, लाइक there are two ways to, if you want to draw the graph. Okay, one is y against x, okay, and second one is just like statement, draw the graph of y against x square. So you will put y over here and x square over here. Okay, so you will write x square over here, you will write y over here. तो फिर आपने x square वैल्यू लेना है, just like this. इन्होंने भी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर लिए और ये वाई यहाँ पे लिए। इन्होंने फिर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ली है कि इफ़ एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0, देन वाई विल बी इक्वल टू 0। इफ़ एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1, देन वाई विल बी इक्वल टू दिस 1। तो इन्होंने तो इस तरह किए हैं, बट यहाँ पे अगर आपने करने तो शायद टीचर आपको वही बुक वाला मेथड करवा दें। बुक आप टीचर आपको यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे आप क्यूब लिख लो, y क्यूब, एंड दिस विल बी x. सो नाउ व्हाट यू विल डू, you will put y cube, you will put x is equal to 1, then y cube value will be equal to 1 divided by 4 आ जाएगा, like your y cube value will be equal to x divided by 4. So you will use this equation. So if x is equal to 1 तो y आपका क्या आ जाएगा, फिर 1 divided by 4 आ जाएगा। If x is equal to 2 तो ये आपका 1 divided by 2 आएगा। If x is equal to 3 तो ये आपका 3 divided by 4 आएगा। If x is equal to 4 तो फिर ये आपका 1 आएगा। ओके, तो इसी तरह का आपने फिर इसी तरह पे ग्राफ ड्रा करना है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 तो y भी 0 होगा, तो ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आपको बनेगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 तो y आपका 1 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 0.25, तो ये आपको बनेगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 तो फिर y आपका 0.5 आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 तो फिर y आपका 0.9 आएगा। तो इस तरह इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, जबकि दूसरा आपका कर्व आ रहा है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम नॉन लीनियर इक्वेशन को ट्रीट कर रहे हैं, लाइक वी आर ट्रीटिंग x अगेंस्ट y, बट यहाँ पे हमारे पास क्या था, y अगेंस्ट x क्यूब था। सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ओके, like if you take like this, y is equal to 4x cube,
So this is non-linear equation. Non-linear equation of x and y. But if you take like this, okay, y is equal to 4x cube, like you are considering this as a whole, so this will be linear equation of x cube and y. ओके लाइक इस तरह नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाए, अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि इफ़ x एंड y the power of x and y is equal to 1, then that will be equal to linear equation. But if x the power of x or y is not equal to 1, like in this case, then the equation will be non-linear equation. But यहाँ पे भी हो इस तरह हो कि this will be non-linear equation of x and y. But if you are treating x cube as a whole, okay, like इसको आप एक ही वो कंसिडर कर रहे हो, like इसको आप एक ही बॉक्स कंसिडर कर रहे हो, like y is equal to 4b, इस तरह आप कंसिडर कर रहे हो, इसको आप एक ही बॉक्स कंसिडर कर रहे हो where b is equal to x cube, then this will be linear equation of x cube and y. Okay, hello, ओके, समझ आ गया कि नहीं? कंफ्यूजन अभी भी हो रही है आपको? जी समझ आ गई है। जी, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा या और इसका ग्राफ आपका कर्व आएगा। यहाँ पे भी उन्होंने आपको बताया है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर नॉट x, ओके, अगर x होगा तो फिर आपका नॉन लीनियर इक्वेशन होगा और फिर आपका कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देन द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x स्क्वायर इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट ओनली x इज ए कर्व लाइन, ओके, क्योंकि वो फिर नॉन लीनियर इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं। बट अगर आप स्क्वायर को होल एज अ बॉक्स ले लो तो फिर उसका स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है दैट पास थ्रू द ओरिजिन, ओके, एंड फॉर स्ट्रेट लाइन यू विल नीड ओनली 2 पॉइंट्स। तो इन्होंने भी स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स लिए, एक x इज इक्वल टू 0 लिए, एक x इज इक्वल टू 1 लिए, ओके, तो x इज इक्वल टू 0 लिए, x इज इक्वल टू 1 लिए और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ओके। लाइक ये इसी तरह है कि अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ तो मुझे लाइक आप स्ट्रेट लाइन को ड्रा नहीं कर सकते। आप कहोगे कि स्ट्रेट लाइन इस तरह होगा या इस तरह होगा या इस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन किस तरह है। बट अगर यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा पॉइंट भी दे दूँ फिर आपको देन यू विल नो दैट द स्ट्रेट लाइन विल लुक लाइक दिस बिकॉज यू विल नीड टू पास बोथ पॉइंट्स। सो देन आपको आइडिया होगा, ओके, कि क्योंकि 2 पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन का आइडिया होगा, 1 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ भी इन्होंने ड्रॉ किए हैं जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन कहाँ पे, शो द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो ये आपको कह रहे हैं कि शो द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x and the equation is y is equal to 3x square. So equation is y is equal to 3x square, okay, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि show the graph of y against x not x square, x, तो x के लिए फिर आपका कर्व लाइन आएगा क्योंकि ये नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाता है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि शो द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x स्क्वायर तो फिर आपका स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि फिर आपका y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और इसका ये आपका फिर लीनियर इक्वेशन बन जाता है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो फिर ये आपका कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह, सही है जी। अच्छा,
क्वेश्चन 2 भी इजी है, उन्होंने यहाँ पे भी कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w, ओके। तो ये भी इजी है, दिस विल बी योर होमवर्क। तो 2 क्वेश्चन आपको, आई एम गिविंग यू होमवर्क, ओके। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, read this question. It is given that y is directly proportional to x n. Write down the value of n when part 1 y m square is the area of a square of length xm. Okay, it is given that y is direct proportion to x की power n. So this is given to you. Write down the value of n. Write down the value of n when ym square is the area of square of length xm. Square में सारे length same होते या different? Same. Okay, so this will be x meter actually. This will be x meter. So ym square is the area of a square. So ym square is the area of this square, and the area of this square will be equal to क्या होगा? एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? Length times breadth. यस, तो x टाइम्स x हो जाएगा। In multiplication the power should be added, so x times x is x square, m square भी आएगा, okay। The power of this is 1, the power of this is 1, so in multiplication the power should be added, so 1 plus 1 is 2. The power of this is 1, the power of this is 1, so in multiplication the power will be equal to 2. So area will be equal to x square m square. So instead of this a, I will write this, okay। So this m square will cancel by this m square, so your y will be equal to x square बन जाएगा, okay। उन्होंने क्या कहा था कि it is given that y is directly proportional to x की power n. Write down the value of n when ym square is the area of the। तो यहाँ पे दोनों कंपेयर कर लो, तो n की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को कंपेयर कर लो, n की वैल्यू क्या आएगी? Square. या नॉट स्क्वायर 2, क्योंकि y की जगह यह आ गया, यहाँ पे 1 है तो k वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, और x अपनी जगह पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो योर n वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, so this will be the answer. Yes. Okay, next part. सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ x की पावर m। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम के हम क्या करते हैं? लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स ब्रेथ, Height. Oh. या हाइट। तो लेंथ इज x सेंटीमीटर, विड्थ इज x सेंटीमीटर, तो क्या आएगा टोटल? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, उन्होंने क्या दिया है कि y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। तो उन्होंने हमें वॉल्यूम भी दिया है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, सो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, तो आपका y सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस सेंटीमीटर क्यूब विल कैंसल विद दिस सेंटीमीटर क्यूब, सो y विल बी इक्वल टू x की पावर 3। तो यहाँ पे देख लो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x की पावर n, तो n की वैल्यू विल बी इक्वल टू, n वैल्यू क्या आएगा? 3. 3? Yes, so your n value will be equal to 3. So this will be the answer of this word.